हे गाइस, सभी का वेलकम है। सैटरडे स्पेशल सेशन में सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक का सेशन रहता है और मुझे मालूम है आपको रहता है इसका पूरा वीक वेट। ये सेशन के अंदर हम एक बिजनेस आर्टिकल को लेंगे, उसके हर सेंटेंस के हर वर्ड को ब्रेक करेंगे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे, कैसे वो सेंटेंस का हर वर्ड लिखा हुआ है, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर वैसे क्यों बनी है ना, क्यों उसके बाद यही वाला वर्ड आया, और लास्ट में हम जानेंगे क्यों उसमें वो ग्रामर लगी है, कौन से ग्रामर रूल्स लगे हैं और कैसे लॉजिक के साथ उनको लगाना है। तो ओवरऑल इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक घुसाने की हम कोशिश करेंगे, है ना। इंग्लिश और मैथ्स को कंबाइन करेंगे। जिन लोगों को ये तकलीफ होती है कि हमें समझ में नहीं आता है इंग्लिश लिखी कैसे जाती है ना, कैसे कौन सा सेंटेंस बना हुआ है, तो उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ मैथ्स के लॉजिक की तरह भी इंग्लिश को सीखा जा सकता है। शुरू करें। आज का आर्टिकल बेस्ड है इकोनॉमिक टाइम्स से हमने लिया है ना। इस आर्टिकल का नाम है द इनइक्वालिटी वायरस। ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कोविड आने के बाद, इस वायरस आने के बाद दुनिया भर में इनइक्वालिटी, असमानताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अमीर बहुत अमीर हो गया है, गरीब बहुत गरीब हो गया है ना। खास करके इंडिया के लिए ये आर्टिकल लिखा गया था। शुरू करेंगे टाइटल पैराग्राफ के साथ, है ना। ये हमारा टाइटल पैराग्राफ है। पहले सिंपल तरीके से इसको पढ़ना है नॉर्मल अंदाज में, फिर एसबीटी मेथड को लगाएंगे। कह रहा है सेंटेंस में, अ न्यू रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम हैज़ फाउंड दैट द कोविड पैंडेमिक deeply exacerbated existing inequalities in India and around the world। कह रहे एक रिपोर्ट आई है, और किसके द्वारा है रिपोर्ट? ऑक्सफैम नाम की इस रिसर्च कंपनी के द्वारा, है ना। कह रहे इस रिपोर्ट ने फाउंड किया है, ऐसा पाया है। अच्छा क्या पाया भाई? दैट वो ये कि कोविड की जो पैंडमिक है इसने बहुत गहरे से एक्सेसरबेट कर दिया। एक्सेसरबेट करना मतलब किसी चीज़ को वर्सन करना, बद से बदतर बनाना, ऐसा समझ लें हिंदी में, बद से बदतर बनाना। तो कोविड पैंडेमिक ने बहुत गहराई से बद से बदतर बना दिया है और ख़राब बना दिया है हाल की असमानताओं को, इनइक्वालिटीज़ को। कहाँ पे? एक तो इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ही, है ना। खास करके इंडिया में और पूरी दुनिया में ऐसा काम हुआ है। अब आज सेंटेंस को पढ़ेंगे एसबीटी मेथड से। अगर आप पुराने हो तो आपको मालूम होगा ये सब कलर्स क्या मतलब है, नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सारे के सारे ग्रीन सा नाउन्स, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं ब्लू कलर में, ऊपर देखते जाओ, है ना, एडजेक्टिव ब्लू कलर में। जो डार्क ब्लैक है वो एक प्रेपोजिशन होगी, अगर पिंक कलर में आ जाए तो वो एडवर्ब होगी, येलो कलर में होगा तो कंजंक्शन होगी, और रेड कलर में होगा तो मेन वर्ब होगी या कोई दूसरी सेमी वर्ब होगी, है ना। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका है एसबीटी से। 2-3 रूल्स होते हैं अपने पास। रूल नंबर 1, आपको सारे नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने आपके लिए कर रखा है ना। नाउन्स को आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक भी होती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। रूल नंबर 1 क्या है? सभी नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको देखना पड़ेगा इन्हीं नाउन में से कोई सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसकी एक वर्ब होगी। रूल नंबर 1 एक्चुअल में ये है। आपने सभी नाउन्स को आइडेंटिफाई किया, इन्हीं नाउन्स में से कोई नाउन या कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, और वो सब्जेक्ट जितने होंगे ना उतनी वर्ब्स होंगी। मान लो 15 सब्जेक्ट हैं तो 15 ही वर्ब्स होंगी एटलीस्ट। अच्छा, दूसरा रूल नंबर क्या कहते हैं? रूल नंबर 2 ये कहता है कि हर इस डार्क ब्लैक का, इस प्रेपोजिशन का, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का, हर डार्क ब्लैक का एक ऑब्जेक्ट होगा, जो कि कौन होगा? एक नाउन ही होगा, या प्रोनाउन होगा, या जीरेंड होगा, ठीक है। थोड़ा आपको टेक्निकल लेके जाऊंगा, लेकिन आप देखोगे कैसे ये फुल प्रूफ मेथड है। इसके बाद कोई चीज़ नहीं रह जाती इंग्लिश में जो आपको समझ में ना आए, है ना। तो मैं इस रूल से आपको समझाऊंगा। अब नाउन्स को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही टेढ़ा काम होता है कुछ लोगों के लिए, है ना। उनको पता नहीं लगता सर यहाँ पे एग्जिस्टिंग नाउन क्यों नहीं है, ये एडजेक्टिव क्यों बनाया आपने। मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी भी सिंपल सी ट्रिक है। अगर किसी के आगे आप मेरा लगा पाएँ, मेरा, तेरा, तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ रख पाएँ और वो चीज़ सेट बैठे तो वो नाउन होती है। 99% केसेस में ये चीज़ नाउन ही निकलेगी अगर मेरा लगा करके उसके आगे सेट बैठ जाए। जैसे मेरी दुनिया, मेरी वर्ल्ड, सही बात है ना। मेरी रिपोर्ट, मेरा ऑक्सफैम, मान लो मैं ऑक्सफैम का मालिक हूँ, मेरा ऑक्सफैम। मेरा कोविड पैंडेमिक, मान लो मैं चाइना हूँ, मैं बोल दूँ मेरी कोविड पैंडेमिक, मेरी कोविड की महामारी, है ना। मेरी इनइक्वालिटी, मेरी असमानताएं, मेरे घर की असमानताएं, मेरा इंडिया, मेरा भारत। समझ गए मेरी बात को? सब सेट बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ लगाओ एग्जिस्टिंग पे। मेरा एग्जिस्टिंग का मतलब होता है हाल वाला, है ना, हालिया। मेरा हालिया। अब भाई तेरा हालिया क्या? तेरी हालिया कंडीशन, तेरी हालिया थिंकिंग या थॉट्स, है ना। हालिया क्या? हाल की कंडीशन, हाल की थॉट्स। तो मेरा हालिया बना करके कुछ बनेगा नहीं आपका, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है और ये सब के सब नाउन्स हैं। अब आ जाओ, इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं, है ना। न्यू एक एडजेक्टिव है, इसके आगे मेरा लगाओ, मेरा नया। तेरा नया क्या? तेरा नया घर,
तेरी नई बीवी, तेरा नया बॉयफ्रेंड, क्या है ना, समझ नहीं आएगा ना आपको। तो मेरा नया मतलब एक नया यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है। इस एडजेक्टिव का काम है इस नाउन को मॉडिफाई करना। अब रिपोर्ट एक नाउन है, ग्रीन कलर भी मैंने दिया हुआ है, मेरा रिपोर्ट लिखोगे सेट भी बैठेगा। तो ये जो पहला नाउन आपको मिलता है ना किसी भी सेंटेंस में, जिससे पहले कोई वर्ब ना आ रही हो और जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन भी ना आ रही हो, वही नाउन आपका सब्जेक्ट होता है। समझ गए ना, ऐसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये एडजेक्टिव ने इस सब्जेक्ट को, इस नाउन को जो है मॉडिफाई किया, इसकी विशेषता बताई, और यही हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट के सामने वर्ब को लेना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट मिला है तो उसकी एक वर्ब होगी। अब आगे बढ़ो, आगे मिल गई बाय नाम की प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। रूल नंबर 2 तो यही है ना, प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना है। तो बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑक्सफैम। अभी तक सब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिली है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना पड़ गया। अब और आगे बढ़ो, हैज़ फाउंड। देखो रिपोर्ट सिंगुलर है, इसको एक वर्ब भी चाहिए थी। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मेन वर्ब मिल गई इसकी। समझे मेरी बात को। तो सब्जेक्ट है आपका रिपोर्ट और वर्ब आपकी हैज़ फाउंड। इसलिए आपसे कोई पूछे ना कि ऑक्सफॉर्म आपका सब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो आप बताओगे उसको ऑक्सफॉर्म मेरे भाई इस बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्ट। समझ गए। चलो, रिपोर्ट की वर्ब होगी हैज़ फाउंड। अच्छा, क्या पाया, दैट आ गई कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सब्जेक्ट्स को मिलाना। अगर दो सब्जेक्ट्स को मिला रही है तो दो उनकी वर्ब्स भी होंगी, तो दो वर्ब्स को भी मिलाएगी, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को बोलते हैं क्लोज। कंजंक्शन का काम यही होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को मिलाना। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में इस कंजंक्शन के बाद भी एक सब्जेक्ट आएगा और उसकी भी एक वर्ब होगी। अब देखो वो सब्जेक्ट कहाँ है, देखो कोविड, पैंडेमिक, कोविड की महामारी। यहाँ पे कोविड भी एक नाउन है, पेंडेमिक भी एक नाउन है। जब दो नाउन आजू बाजू में हो और मिल करके अपना एग्जिस्टेंस रखते हो, अपना एक मीनिंग रखते हो, तो वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। कौन सी महामारी, कोविड महामारी, है ना। तो एक कंपाउंड नाउन है और ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखो इसके बाद आया डीपली। पीछे एल वाई लगे, ज़्यादातर केसेस में वो एडवर्ब होती है। अगर एल वाई के आगे एक एडजेक्टिव हो, जैसे डीप एक एडजेक्टिव है, इसके आगे एल वाई लगा है, एडजेक्टिव प्लस में एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब, ठीक है ना। नाउन नहीं होना चाहिए, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव, ऐसा भी होता है। तो ध्यान रखें, अगर डीप है एक एडजेक्टिव, इसके पीछे एल वाई लगा है, तो इसका मतलब है एक एडवर्ब है। तो इस पैंडेमिक ने ना, इस सब्जेक्ट नंबर दो ने एक्सेसरबेट किया, खराब से खराब बनाया चीज़ों को। और कैसे बनाया, डीपली एक्सेसरबेट किया। तो ये जो एडवर्ब है इस वर्ब के लिए आई है, इस वर्ब की विशेषता को बता रही है। आगे बढ़ो, एक्सेसरबेट किसको किया, इनइक्वालिटीज़ को। अगर कोई वर्ब से कोई नाउन, जैसे ये इनइक्वालिटी नाम का नाउन है यहाँ पे, अगर कोई नाउन किसी वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई कर दे, व्हाट या हुम का रिप्लाई कर दे, क्या या किसे का रिप्लाई कर दे, तो वो कहलाता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक्सेसरबेट किसको किया, भाई इनइक्वालिटी को। व्हाट या हुम का रिप्लाई कौन कर रहा है, इनइक्वालिटी। तो ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इनइक्वालिटी। एग्जिस्टिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इनइक्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता को बता रहा है। अब आगे बढ़ो, आगे इन प्रेपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, कैपिटल आई है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर नाउन चैप्टर पढ़ चुके हो तो प्रॉपर नाउन आपको पता होंगे, किसी आदमी का नाम, जगह का नाम, देश का नाम, कंपनी का नाम, इनका हमेशा कैपिटल लेटर बड़ा होता है ना। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब इस एंड को साइड में रखो, इसका लॉजिक मैं भी आपको बताऊंगा। अराउंड प्रेपोजिशन आई और इसका ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड, है ना, दुनिया। समझ गए ना, अराउंड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दुनिया नाम का नाउन। अब ध्यान देना, इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। अगर आपने एडवर्ब चैप्टर को पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जवाब करती है वेयर का। ये इनइक्वालिटीज़ को इसने कहाँ खराब बनाया, एक तो इंडिया में और एक पूरी दुनिया में। समझो मेरी बात को, इनइक्वालिटीज़ को कहाँ खराब बनाया, एक तो इंडिया में, एक पूरी दुनिया में। तो इन इंडिया एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है। ये एक एडवर्ब है लेकिन एक वर्ड की नहीं बनी है, एक से ज़्यादा वर्ड की बनी है, इसलिए कहलाएगी फ्रेज। ये एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ जो है प्लेस है, और अराउंड द वर्ल्ड भी एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है, क्योंकि दोनों वेयर का रिप्लाई कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज़ को इन दोनों जगहों पे खराब बनाया गया, दो एडवर्ब्स को एंड कंजंक्शन से मिलाया हुआ है, ऐसे ये सेंटेंस बना। ये पूरा का पूरा एक एडवर्ब हो गया है ना, जिसमें दो एडवर्ब है एंड कंजंक्शन से मिली हुई है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत ही शानदार सी चीज़ इसी सेंटेंस में। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ इन इक्वालिटीज़ की जगह पे इन इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे इस एंड को मैं यहाँ से निकाल दूँ,
ऐसे सेंटेंस मैं आपको दे दूं और आपको मैं एरर वाला क्वेश्चन दे दूं, सही करके बताओ कौन सी एरर है, ढूंढ के बताओ, तो आप क्या करोगे, आप एसपीटी मेथड से दिमाग में चलोगे। अच्छा रिपोर्ट इसकी वर्ब है हैज़ फाउंड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट कंजंक्शन होगी, नया सब्जेक्ट हो गया कोविड पैंडेमिक, इसकी वर्ब है एक्सेसरबेटेड, है ना, इसकी वर्ब है एक्सेसरबेट किया इनइक्वालिटी को। ओहो यहाँ पे तो इनइक्वल लिखा हुआ है। इनइक्वल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। मेरा इनइक्वल, तुम्हारा इनइक्वल क्या, तुम्हारा अनइक्वल बिहेवियर, तुम्हारा अनइक्वल बैलेंस, समझ लो मेरी बात को। मेरा जैसे लगाओगे इनइक्वल के आगे आपको पता लगेगा ये एक जो है ना एडजेक्टिव है। अब आप देखोगे यार वर्ब का ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव बना हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड बनता है। तो आप इनइक्वल को फटाफट से चेंज करोगे इसकी नाउन फॉर्म में, जो कि होता है इनइक्वालिटी। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये रियल लाइफ में काम आती है। इसके लिए आपको कोई ग्रामर, यही ग्रामर है, यहीं से शुरू होती है ग्रामर, यहीं पे आके खत्म होती है, तो इसको ही आपको फॉलो करना बेहतर है। दूसरा, अगर इस एंड को मैं यहाँ से निकाल दूँ, अगर मान लो इस एंड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ग्रामर का एक चैप्टर नहीं है ट्रेडिशनल ग्रामर का जो आपको बता सके यहाँ एंड क्यों आना है। दो एडवर्बियल फ्रेज और प्लेस को मिलाया, ये तो मैंने आपको एसबीटी से बताया है ना, इन दोनों को ब्रेक करके। लेकिन अगर आप एसबीटी को फॉलो ना करो, आप मुझे बता दो एक भी कोर्स जो नेट पे अवेलेबल हो, किसी भी कोचिंग सेंटर में, जहाँ पे किसी भी चैप्टर में आपको ये बताया हो कि क्यों बीच में एंड आना चाहिए, कोई दूसरा लॉजिक है ही नहीं। कहने का मतलब क्या, इस फॉर्मूला को फॉलो करने के बाद सारे लॉजिक दूसरे फेल हो जाते हैं। आपको इसी पे कंसंट्रेट करना है, आपकी इंग्लिश की गाड़ी इसी से आगे बढ़ेगी, है ना। चलो एक और सेंटेंस करेंगे। अब थोड़े लंबे सेंटेंस ले रहा हूँ, ये सिंपल वाला था, है ना। हाँ, पहले सिंपल तरीके से पढ़ना है, फिर इसको वैसे ही पढ़ना है एसबीडी से। कह रहा द रिपोर्ट टाइटल्ड द इनइक्वालिटी वायरस हैज़ फाउंड दैट एज द पैंडेमिक stalled the economy, forcing millions of poor Indians out of jobs, the richest billionaires in India increased their wealth by 35%। कह रहे जो रिपोर्ट है, जो टाइटल थी, जिसका टाइटल था इन इक्वालिटी वायरस, है ना, जिसका शीर्षक था ये वाला। कह रहे इस रिपोर्ट ने पाया है दैट, वो ये कि जैसे ही एज पैंडमिक ने रोक दिया इकोनॉमी को, पैंडमिक ने स्टॉल कर दिया, सस्पेंड कर दिया पूरी अर्थव्यवस्था को। स्टॉल करना मतलब रास्ते में रोड़े डालना, स्टॉप कर देना किसी को। तो रिपोर्ट ने ये पाया कि जैसे ही इस पैंडमिक ने रोका पूरी इकोनॉमी को, और कैसे रोका, फोर्स करते हुए, दबाव डालते हुए, धक्का मारते हुए 10 लाख पुअर इंडियंस को आउट ऑफ जॉब्स, है ना, उनको अपनी नौकरियों से बाहर फोर्स करते हुए। पैंडमिक आई, उनकी नौकरी चली गई। कह रहे जैसे ही ये काम हुआ, जो रिचेस्ट बिलियनर्स थे, जो सबसे बड़े अरबपति थे दुनिया के, इंडिया के, उन्होंने इंक्रीज़ किया अपनी वेल्थ को 35% से। तो एक तरफ तो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब खोई इस वायरस के कारण, और जो अमीर लोग थे उनकी वेल्थ जो है 35% से बढ़ गई लॉकडाउन पीरियड के दौरान, है ना। ऐसा इस रिपोर्ट ने हमें बताया। अब आ जाओ इसको एसपीटी मेथड से देखते हैं इसको, इस सेंटेंस को कैसे बना हुआ है ना। सब्जेक्ट सारे, नाउन सारे के सारे ग्रीन, इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट होगा और यही कोई नाउन ऑब्जेक्ट होगा। देखते जाओ। रिपोर्ट एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है। पहला नाउन जो बिना वर्ब के या बिना प्रेपोजिशन के आ जाए वो कहलाता है सब्जेक्ट। टाइटल्ड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सी रिपोर्ट, जो टाइटल्ड है, वो वाली रिपोर्ट जिसका शीर्षक है, और क्या शीर्षक है, इन इक्वालिटी वायरस, है ना, जिसका नाम है इन इक्वालिटी वायरस। अब देखो इस रिपोर्ट नाम के नाउन की वर्ब आ गई हैज़ फाउंड। रिपोर्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट मिल गया, उसको वर्ब मिल गई। किसी के दिमाग में अब सवाल आ रहा हो, सर ये टाइटल्ड इसकी वर्ब क्यों नहीं है रिपोर्ट की, इसको आपने एडजेक्टिव क्यों बताया, तो ये मैं आपको पूरा सेंटेंस करवाने के बाद बताऊंगा लॉजिक के साथ, है ना। वैसे तो अभी समझ में आ ही गया होगा आधे लोगों को। तो रिपोर्ट की वर्ब हो गई हैज़ फाउंड, बीच में ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, वो वाली रिपोर्ट जिसका टाइटल है इनइक्वालिटी वायरस। अब देखो क्या पाया इसने, दैट कंजंक्शन, और फिर क्या लगी हुई है, एज कंजंक्शन। ध्यान देना, एक कंजंक्शन दो क्लोज को मिला सकती है, एक कंजंक्शन दो क्लोज को मिला सकती है, और अगर दूसरी कंजंक्शन लग जाए तो 3 क्लोज मिल जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। एक कंजंक्शन दो सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को मिला सकती है, क्लोज को, और दो कंजंक्शन 3 पेयर्स को मिला सकती हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 कंजंक्शन आई है, आइडिया लग गया आपको। ये सब्जेक्ट नंबर 1 है ना, वैसे ही सब्जेक्ट नंबर 2 भी आएगा और सब्जेक्ट नंबर 3 भी आएगा। समझ गए ना, 3 क्लोज है अपने पास, कहने का मतलब ये। आगे बढ़ते जाओ, कंजंक्शन 1, कंजंक्शन 2। अब देखो यहाँ पे पैंडेमिक नाम का एक नाउन आया, कंजंक्शन के बाद आ रहा है, इसके पहले कोई वर्ब नहीं, इसके पहले कोई प्रपोजिशन नहीं, ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 1 रिपोर्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 पैंडेमिक, है ना। रिपोर्ट की वर्ब हैज़ फाउंड। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है स्टॉल्ड, बिल्कुल इसके बाद में पड़ी है। स्टॉल की ऑब्जेक्ट है, इकोनॉमी नाम का नाउन। अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
ध्यान देना, इसको एडजेक्टिव बनाया हुआ मैंने, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो बिना इज एम आर के आ जाए पहला, और दूसरा यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी ना बन रही हो, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। समझ गए मेरी बात को। अगर इससे पहले इज एम आर होता, इज फोर्सिंग, एम फोर्सिंग, आर फोर्सिंग, तो ये मेन वर्ब होती। अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रही होती तो ये जीरेंड होती। ये दोनों ही काम ना कर रही हो ना तो ये एडजेक्टिव होती है, जैसे इस केस में, और इसके पहले कॉमा अक्सर लगा हुआ मिलेगा आपको। समझ गए। तो ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, ये हो गई इसकी वर्ब नंबर 2, और ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। पैंडेमिक ने स्टॉल किया इकोनॉमी को, और कैसे, फोर्स करते हुए, धक्का मारते हुए दसियों लाख पुअर इंडियंस को। समझ गए ना। तो फोर्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्स का ऑब्जेक्ट है मिलियंस, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंडियंस। पुअर इस ऑब्जेक्ट इंडियंस को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन इसको एडजेक्टिव बन के। आउट ऑफ भी एक प्रेपोजिशन होती है, इसका ऑब्जेक्ट होता है जॉब्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इतना पढ़ लिया ना। सब्जेक्ट नंबर 1 मिल गया, सब्जेक्ट नंबर 2 मिल गया। अब देखो द रिचेस्ट बिलियनर्स, कोमा के बाद ध्यान देना, ये आउट ऑफ का एक ही ऑब्जेक्ट है जॉब्स, दूसरा ऑब्जेक्ट रिचेस्ट बिलियन नहीं है। कैसे, अगर होता तो बीच में एंड लगा होता। समझ गए। रिचेस्ट बिलियंस का आउट ऑफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इस प्रेपोजिशन से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी वर्ब कोई आ नहीं रही इसके पहले, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 3। ध्यान दिया, मैंने आपको बोला था 2 कंजंक्शन आई है, कंजंक्शन 1, कंजंक्शन 2, तो 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला था रिपोर्ट, दूसरा था पैंडेमिक, तीसरा है बिलियनर्स। ठीक है। बिलियनर्स की वर्ब ढूंढेंगे, पहले इन प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दो इंडिया। अच्छा, इसकी वर्ब आ गई इंक्रीज्ड, सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब नंबर 3 इंक्रीज्ड। इंक्रीज किसको किया, अपने वेल्थ को, एक अनकाउंटेबल नाउन है वेल्थ। वेल्थ किसकी, अपनी। देयर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वेल्थ को मॉडिफाई करेगा। माई, देयर, अवर, ये सब के सब जो होते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है परसेंट, कितने परसेंट, 35%। 35 एक एडजेक्टिव होता है, इसको मैंने ब्लू कलर नहीं दिया है ना। 35 एक एडजेक्टिव है, परसेंट को मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए, ऐसे बनाए सेंटेंस। अब अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कौन किसकी वर्ब है, मैं उसको पूरे फॉर्मूला के साथ बता सकता हूँ। कैसा फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है। रिपोर्ट की वर्ब है हैज़ फाउंड, पैंडेमिक की वर्ब है स्टॉल्ड, और रिचेस्ट बिलियनर्स की वर्ब है इंक्रीज्ड। टाइटल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि रिपोर्ट के लिए ऑलरेडी एक वर्ब आ चुकी है, ये रिपोर्ट की वर्ब बन ही नहीं सकता। अगर बन जाता तो बीच में इन दोनों वर्ब्स के एंड लगा होता, लगा हुआ कहीं नहीं लगा हुआ। तो मतलब क्या है, रिपोर्ट की वर्ब तो हैज़ फाउंड ही है, टाइटल्ड V2 नहीं बल्कि V3 है। वर्ब की अचानक से आई हुई V3 कहलाती है एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। रिपोर्ट वो वाली जो टाइटल्ड है इनइक्वालिटी लॉ। समझ गए। दैट कंजंक्शन, ऐड कंजंक्शन, सब्जेक्ट नंबर 2 पैंडेमिक, इसकी वर्ब है स्टॉल्ड, स्टॉल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है इकोनॉमी। फोर्सिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। जब इसने इकोनॉमी को स्टॉल किया तभी फोर्स किया, किसको फोर्स किया, मिलियंस को। फोर्सिंग पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है मिलियंस, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंडियंस। इंडियंस कौन से, गरीब इंडियंस, पुअर इंडियंस। आउट ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जॉब्स। अब देखो तीसरा सब्जेक्ट है रिचेस्ट बिलियन, इसकी वर्ब है इंक्रीज्ड। इंक्रीज किसको किया, वेल्थ को। वेल्थ किनकी, उनकी। देयर एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है परसेंट, परसेंट कितने, 35। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था इंडिया। ऐसे बनाए पूरा सेंटेंस। इतना सा भी इधर उधर कर दूं ना, फुटबॉल जितनी एरर दिखेगी तुम्हें, और ऐसे दिखती है जो लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। और इंग्लिश उनका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, वो 50 में से इंग्लिश में 48 जो है ना, वो घर से सोच के जाते हैं कि 48 तो आएंगे ही आएंगे, इंग्लिश में 49 तो आएंगे ही आएंगे। मैथ्स का अगर बैंक का पेपर दे रहा हूँ तो 35 में से 32 तो इंग्लिश में आएंगे ही आएंगे। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरह का आपको जो है ना प्रिपरेशन करना है इंग्लिश के अंदर। चलिए एक लास्ट सेंटेंस करेंगे, उसके बाद आपको मैं आज का क्वेश्चन दे दूंगा जिसको आपको खुद को करना है ना, ब्रेक करना है। ये आपका लास्ट सेंटेंस है। कह रहे अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम्स कैलकुलेशन सिंस मार्च as the government announced possibly the strictest lockdown anywhere in the world, India's top 100 billionaires saw their fortunes increase by 12.97 trillion। कह रहे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू किसके, ऑक्सफैम की कैलकुलेशन के, है ना, इसके गणित के। ऑक्सफैम ने जो भी गिनती लगाई, कह रहे मार्च से, सिंस मार्च हुआ क्या, जैसे ही सरकार ने, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, लाइकली या पॉसिबली संभावित तौर पे दुनिया का सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन, दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्श, है ना, सबसे ज़्यादा कड़ा लॉकडाउन। और कहाँ पे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी। कह रहा जैसे ये हुआ, इस रिपोर्ट के हिसाब से जैसे ये वाला काम हुआ, इंडिया के जो टॉप 100 बिलियनर्स है ना, उन्होंने देखा अपने फॉर्चून को, अपने भाग्य को, अपनी वेल्थ को, अपनी पूंजी को इंक्रीज होते हुए, और किसने से, 12.97 ट्रिलियन से। समझो, उनका भाग्य 12.97 ट्रिलियन जो है बढ़ गया
लॉकडाउन के चलते चलते ही इतना बड़ा उनका जो है पैसा उनका बढ़ गया है ना। अब इसको पढ़ेंगे एसबीटी से, लेकिन उससे पहले इस सेंटेंस में एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देख लेते हैं, है ना। कभी कभी आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ ना सॉ देयर वेल्थ इंक्रीज, कभी कभी आपको मिलेगा सॉ देयर वेल्थ इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव, और कभी कभी मिलेगा आपको पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये कब होगा, कब इंक्रीज होगा, कब इंक्रीजिंग होगा, इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझें। वैसे तो बहुत सिंपल है और कई बार हमने किया भी है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब समझना, किसी चीज़ को महसूस करना, देखना, सुनना, फील करना, है ना, ऑब्जर्व करना। ये सारी वर्ब्स भी ऐसी हैं, सी, नोटिस, वॉच, फील कर लेना इसको, है ना, फील, हियर, लिसन, ऑब्जर्व, सब के सब परसेप्शन का काम करती हैं, चीज़ों को जो इसका संज्ञान लेने का काम करती हैं। ये सभी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन अगर अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव ले, इसका मतलब है इन्होंने पूरे एक्शन को परसेप्ट किया है। अगर यही वर्ब्स ऑफ परसेप्शन अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल ले, इसका मतलब है इन्होंने इनकम्प्लीट एक्शन को परसेप्ट किया है। अब देखो कैसे, वी सॉ द एक्सीडेंट टेक प्लेस, वी सॉ द एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस। यहाँ पे सॉ ने अलग अलग जो है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिए हुए हैं। देखो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है ना, इनके बाद में एक ऑब्जेक्ट रखा होगा और उसके बाद में एक वर्ब रखी होगी, चाहे वो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टिसिपल फॉर्म में हो। ये जो वर्ब होगी ये कहलाएगी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हुई, है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में सॉ ने लिया हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक बेयर इन्फिनेटिव, ठीक, टेक प्लेस। इधर सॉ ने लिया हुआ है एक पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो रीजन क्या है इसका, देखो सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे हमने सॉ किया एक्सीडेंट को पूरी तरह होते हुए, कब कौन सी गाड़ी आई, कब किस गाड़ी से भिड़ी, कैसे भिड़ी, किसकी गलती थी, है ना, हमने सब चीज़ सब कुछ देखा। एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या धमाका हुआ, कितने लोग बाहर मरे, निकले, बाहर गिरे, है ना, एम्बुलेंस आई, समझ गए ना मेरी बात को। ये कंप्लीट एक्शन को बता रहा है टेक प्लेस, लेकिन ये कौन सा बता रहा है, टेकिंग प्लेस इनकम्प्लीट एक्शन को। हम वहाँ से गुजर रहे थे तभी हमने देखा कि एक्सीडेंट हो रहा था, हमें नहीं पता किसकी गलती है, हमें नहीं पता कौन सा व्हीकल पहले आया, बड़ा पहले आया, छोटा बाद में आया, और उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ हमें वो भी अच्छे से नहीं पता। हमें तो एक्सीडेंट का एक अंश देखा, एक छोटा सा पार्ट देखा, समझ गए ना। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यही करती हैं। अगर अपने बाद में पूरा का पूरा ले रखा हो एक बेयर इन्फिनेटिव, है ना, तो आपने पूरा जो है एक्शन को परफॉर्म करते हुए देखा है, या सुना है, या समझा है, फील किया है। लेकिन अगर यहाँ पे पार्टिसिपल हो तो आपने एक छोटे से पार्ट को देखा है। इस सेंटेंस से और क्लियर होगा, द टीचर हर्ड द स्टूडेंट टॉक बैड अबाउट हिम। टीचर ने सुना स्टूडेंट को उसके बारे में गलत बात बोलते हुए, भाई स्टूडेंट जो है टीचर के बारे में गलत बात बोल रहा था, और यहाँ पे कर दिया टॉकिंग बैड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब उसने टॉक बैड सुना ना, तब उसने स्टूडेंट को शुरू से लास्ट तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, गलत बात करते हुए सुना। लेकिन जब टॉकिंग कर रहा था ना, तब टीचर ने बिगिनिंग एंड नहीं पता, बस वो वहाँ से गुजर रहा था और उसको थोड़ा सा मालूम चला कि स्टूडेंट मेरे बारे में भला बुरा बोल रहा है। दोनों बात एक ही करते हैं लेकिन मीनिंग अलग है। कैसे एक्शन को आपने परसेप्ट किया है आप इस तरीके से बताते हो, समझ गए। चलो आ जाओ अब एसबीटी से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। उससे पहले एक और चीज़, कुछ लोग मुझे मालूम है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन सेंस में, है ना, सारी चीज़ें मैं सब्जेक्ट वो आपको मैच करवा रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे सर मैं कैसे सीखूँ इसको। तो सीखने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आप चैनल के होम पेज पे जाएँ, होम पेज पे चैनल के जाएंगे और होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को शुरू से लास्ट तक आपको फॉलो करना है। ये कंप्लीट ग्रामर की प्लेलिस्ट है और मैं ग्रामर को एसबीटी से ही पढ़ाता हूँ। मैं आपको नाउन चैप्टर, एडजेक्टिव चैप्टर भी पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी एसबीटी मेथड को ही लगाऊंगा। शुरू से लास्ट तक 30 वीडियो में आपकी 95% ग्रामर हो जाएगी। अब इसको आज से चलाना शुरू करें, ठीक है। ये ग्रामर प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसको चाहता तो रख सकता था पेड कंटेंट की तरह, लेकिन मेरी इच्छा ये होती है कि ये कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आप सब तक, हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए बिना उसके इकोनॉमिक जो है स्टेटस के। इसी के नीचे आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। मैं इसमें एसएससी और बैंक का आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है एसपीटी मेथड से ही ये बताता हूँ, है ना, एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी का। तो इन वीडियोज़ के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखता हूँ मैं। ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे, ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। 50-50 वीडियोज़ हैं दोनों ही प्लेलिस्ट के अंदर, एसएससी और बैंक्स। चलिए अब एसपीटी को लगाएंगे। देखो अकॉर्डिंग टू होती है एक प्रेपोजिशन, ठीक। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कैलकुलेशन, पीछे एस लगा हुआ है, एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। ऑक्सफैम यहाँ पे इसका पजेसिव बना हुआ है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। माई, आवर, देयर,
राम्स, श्याम्स, ऑक्सफैम्स, ये सब पजेसिव जो है एडजेक्टिव काम करते हैं। किसकी कैलकुलेशन? ऑक्सफैम की कैलकुलेशन, समझ गए ना। तो ऑक्सफैम्स जो है कैलकुलेशन के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव। सब्जेक्ट का दूर दूर तक पता ही नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो। सिंस एक प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है मार्च, ठीक है। अभी भी सब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं, आगे बढ़ो। एज कंजंक्शन आ गई। अब मतलब क्या इस बात का? सब्जेक्ट तो आया नहीं और कंजंक्शन आ गई, तो इसने एक इशारा दे दिया कि आपके पास सब्जेक्ट एक नहीं बल्कि दो आएंगे। अभी नहीं पता आपको, लेकिन आगे आगे पता लगेगा आपको। दो सब्जेक्ट आने वाले हैं, दोनों को मिलाने के लिए मैं आई हूँ, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ो। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट है, कंजंक्शन के बाद आ रहा है, किसी वर्ब प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा, यही आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है। इस कंजंक्शन ने बता दिया सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों आने वाले हैं। चलो आगे बढ़ो। गवर्नमेंट की वर्ब है अनाउंस्ड, सब्जेक्ट 1 की वर्ब जो है सब्जेक्ट अनाउंस है ना। वैसे V2 है ये, पर सब्जेक्ट 1 की V1 है ना, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। अच्छा किसको लगाया? अनाउंस किया लॉकडाउन को। किसको किया? लॉकडाउन को। अनाउंस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया लॉकडाउन नाम का नाउन, ठीक है। और कैसा लॉकडाउन था? द स्ट्रिक्टेस्ट, आज तक का सबसे स्ट्रिक्ट। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस अनाउंस वर्ब के ऑब्जेक्ट लॉकडाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो इस पॉसिबली बना है पॉसिबल, यहां ऊपर देखो पॉसिबल प्लस में ly, ठीक। पॉसिबल एक एडजेक्टिव होता है। मेरा पॉसिबल, तेरा पॉसिबल फ्यूचर, तेरा पॉसिबल क्या पॉसिबल, समझ गए ना मेरी बात को। मेरा लगा के कुछ बनेगा नहीं पॉसिबल से, तो पॉसिबल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव प्लस में ly मतलब एक एडवर्ब। इसको मैंने पिंक कलर देना था, रह गया है ना, इसको आप एडवर्ब भी समझें। समझाना ये चाह रहा हूँ मैं, ये लॉकडाउन जो है ना, जो स्ट्रिक्टेस्ट था, पॉसिबली स्ट्रिक्टेस्ट था ये, समझ गए। ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आई हुई है। कैसा लॉकडाउन? पॉसिबली स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन। शायद दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट, है ना, पक्का नहीं है, शायद, पॉसिबली। तो ये हो गई आपकी एडवर्ब, ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो लॉकडाउन कहाँ लगाया गया? एनीवेयर, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहीं भी। और कहीं भी कहाँ पे? इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये पूरा ही एडवर्ब है। स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन कहाँ का? दुनिया में कहीं का भी, जिसमें ये एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है ना, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। अब आगे बढ़ो। इंडियाज एक एडजेक्टिव, टॉप एक एडजेक्टिव, सबसे ऊंचे, 100 एक न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखो बिलियनर्स, आपको इस कंजंक्शन ने बताया था दो सब्जेक्ट आएंगे, S1 और S2, दूसरा सब्जेक्ट है बिलियनर्स, समझ गए ना। पहला सब्जेक्ट था गवर्नमेंट, दूसरा है बिलियनर्स। बिलियनर्स की वर्ब है सौ किसको देखा? फॉर्चून्स को। 100 किसको देखा? फॉर्चून्स को। और फॉर्चून्स को कैसे होता हुआ देखा? इंक्रीज, बेयर इन्फिनिटी, मतलब पूरा का पूरा एक्शन देखा। बिलियनर ने बड़े ध्यान से, सभी बिलियनर्स ने शुरू से लास्ट तक अपनी फॉर्चून को, अपनी वेल्थ को इंक्रीज होते हुए देखा। अभी कॉन्सेप्ट करवाया था ना पीछे, 100 वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्चून, और फॉर्चून का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इंक्रीज, जो कि बेयर इन्फिनिटी भी है। बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रुपीस, और कितने रुपीस? 12.97 ट्रिलियन। ये पूरा एक एडजेक्टिव इस रुपीस को मॉडिफाई कर रहा है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी के दिमाग में रहना जाए कि सर मुझे आया नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कैलकुलेशन, सिंस प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मार्च, ऑक्स फॉर्म इस कैलकुलेशन को मॉडिफाई कर रहा है। सब्जेक्ट का हमें पता नहीं। एज कंजंक्शन आई, इसने बताया सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो आएंगे। पहला था गवर्नमेंट, इसकी वर्ब थी अनाउंस्ड। किसको अनाउंस किया? लॉकडाउन को, ठीक है। अनाउंस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये लॉकडाउन नाम का नाउन। और कैसा लॉकडाउन? द स्ट्रिक्टेस्ट। और कहाँ का? पॉसिबली द स्ट्रिक्टेस्ट, है ना। ये एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को, इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को मॉडिफाई किया। और ये कहाँ लगा? कहीं भी दुनिया में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, APP, ठीक है। कहीं भी, पूरी दुनिया में, सारा वेयर का रिप्लाई कर रहा है। इंडिया टॉप 100 बिलियनर्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। ये तीनों एडजेक्टिव हैं, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। 100 इस सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2, और किसको देखा? फॉर्चून को। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया फॉर्चून। इंक्रीज हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है ये परसेप्शन वाली वर्ब्स अपने बाद में बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकती हैं और वर्ब की ING फॉर्म भी ले सकती हैं। एक्शन कैसा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाय का ऑब्जेक्ट है रुपीस, रुपीस कितने? ये वाले एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहे हैं। तो देखो ऐसे बनता है, सब का सब आपके दिमाग में कैलकुलेशन होने लग जाएगी जब आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। आपको सिर्फ अपनी ग्रामर वाली प्लेलिस्ट को पूरे मन से फॉलो करना है ना। चलिए आज का क्विज देख लेते हैं, जिसमें आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसको आपको तोड़ करके देखना है ना। 2 सेंटेंस है अपने पास। ये आपका पहला सेंटेंस है, ले बेयर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है एक्सपोज करना। ले बेयर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है एक्सपोज करना, ठीक है ना। तो ये एक वर्ब है, इसको पूरा वर्ब ही मानना। अब देख लो, इसको पूरे को आपको ब्रेक करना है। और
इसी के साथ साथ मैं आपको उसका आंसर दिखा रहा हूँ। देखो, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है मैंने बोला और आपने सुन लिया और कान से निकाल लिया, पूरा देखा है ना, तो ब्रेक करने की कोशिश करना। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं, है ना। और इसके बाद आपको मिलेगा ये वाला सेंटेंस, इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, कभी कभी मैं कुछ कलर गलत छोड़ देता हूँ, जैसे मैं कभी वो आपको रेड करने की बजाय ब्लैक करके छोड़ दूंगा, गलती से रह जाता है ना, तो बताना अगर कोई एरर आपको मिले। वैसे तो नहीं मिलेगी, मैंने थोड़ा ध्यान से बनाया आज। और अपना परसेंटेज में ज़रूर बताना। फर्स्ट सेंटेंस को मैंने 80% ब्रेक किया और सेकंड सेंटेंस को मैंने 15% ब्रेक किया। जो भी परसेंटेज हो कमेंट सेक्शन में अपडेट करना, एक लाइक ज़रूर देना वीडियो को। मुलाकात लूँगा नेक्स्ट सैटरडे इसी सेशन में। तब तक के लिए साइनिंग आउट। आप पिछले 25 ऐसे सेशंस देख सकते हो SBT के ऊपर ही, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अभी आ जाएंगे, है ना। इनको भी आप फॉलो कर